हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आई विल टेल यू गाइज वन थिंग कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अपने डिवाइन से ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके डीएम सडनली बात आपसे क्यों नहीं कर रहे हैं या आपके डीएम ने सडनली आपको ब्लॉक क्यों कर दिया है, ये अगर आपने क्वेश्चंस पूछे थे डिवाइन से, यूनिवर्स से, और अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए थे तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई विल टेल यू गाइज कि मैंने इस पर कोई भी हैशटैग्स नहीं डाले हैं, तो दिस इज योर साइन, योर आंसर इफ यू आस्क्ड एनी क्वेश्चन टू डिवाइन और द यूनिवर्स। तो गाइज, इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू, क्लेम द एनर्जी, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई स्टार्ट। अगर आपके डीएम सडनली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या वो सडनली डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं पीछे। आई विल टेल यू गाइज ऑल द रीजंस वन बाय वन। सबसे पहले तो फर्स्ट रीज़न होता है जब डिवाइन फेमिनिन्स इतनी स्टेबल हो जाती है कि उन्हें अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक अगर आप अपने ऑरा में इतने स्टेबल हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप फुल्ली अलाइंड हैं अपने आप से, यूनिवर्स से, अपने सोल पर्पस से, और आप बिल्कुल भी उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं, जितना आप उन्हें पहले मैसेज करते थे आप उतना नहीं कर रहे हैं, या आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, या आपने ही उन्हें बोल दिया होगा कि नहीं, अगर आपको इतना ही इनकंसिस्टेंट रहना है तो मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, या समथिंग ऐसे कुछ। तो ये जो आपकी क्लैरिटी होती है, ये आपका कॉन्फिडेंस होता है, इससे आपके डीएम इंस्पायर भी होते हैं और उसी के साथ साथ बहुत इंटिमिडेट भी होते हैं। इस चीज़ से वो बहुत डरते भी हैं, मतलब उन्हें अपनी वो इनसिक्योरिटीज समझ में आती हैं, मिरर होती हैं, जो देखने से वो हमेशा डरते थे, उन चीज़ों से भागते थे, इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्टेंट बिहेव करने लगते हैं। तो फर्स्ट रीज़न इज द डीएफ देमसेल्व्स, मतलब आप खुद, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, ये चीज़ें, इन चीज़ों से डर के वो भागने लगते हैं। सेकेंड इज उनकी अपनी फीलिंग्स। सो डीएम्स जो होते हैं, डीएफ से मिलने के पहले के जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत शैलो होते हैं। अगर आप उनके बारे में जानोगे तो वो बहुत ऐसे रिलेशनशिप्स में रहते हैं जहाँ पे वो अपने आप की अपनी फीलिंग्स फेक कर सकते हैं या अपनी फीलिंग्स पूरी नहीं दिखाएंगे और दूसरे लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे। बट जो डीएफ होती है वो सीधे सीधे डीएम की फीलिंग्स देखती है, सीधे सीधे उन्हें ये पता चलता है कि डीएम कब झूठ बोल रहे हैं, डीएम कब मजाक कर रहे हैं, या डीएम कब सरकाज़म मार रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, या बहाने दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से वो बहुत डरने लगते हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि उनका मास्क अब काम नहीं कर रहा है, उनका कॉन्फिडेंस काम नहीं कर रहा है, तो वो ऊपर से अपने आप को काम दिखाने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से वो इतना ज़्यादा फील करते हैं कि वो फीलिंग्स उनसे रेगुलेट नहीं हो पाती हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं। तीसरा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। वो अपने अंडर, नाउ डिवाइन मैस्कुलिन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सरेंडर, वो इतनी जल्दी सरेंडर एनर्जीज में आते ही नहीं है। तो जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट होता है या पुश पुल डायनेमिक स्टार्ट होता है तो उन्हें उनके हार्ट वर्सेस ब्रेन का जो ईगो फाइट होता है, जो फाइट होता है, वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो इससे वो बैटल करते रहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि मे बी डीएफ, अगर आपने बोल दिया है कि बात नहीं करनी है, तो वो ये सोचते हैं कि मे बी उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए, क्या पता उनकी, अभी उन्हें तो डीएम डीएफ नहीं पता होता है इतना, तो उन्हें ये लगता है कि क्या पता आप उनकी इंसल्ट ना कर दो या आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। तो ये रिजेक्शन से डर के वो आपको मैसेज नहीं करते हैं, इससे भागते हैं। तो ये उनके अंदर का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इससे भी वो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करते हैं। फोर्थ रीज़न इज उन्हें ये पता होता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डिवाइन है, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता है क्यों, बिकॉज दिस इज़ नॉट सो नॉर्मल फॉर देम। लाइक मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो बहुत लॉजिकल होती है, बहुत रैशनल होती है, अनलाइक फेमिनिन एनर्जी जो बहुत इमोशनल होती है। तो मैस्कुलिन्स के अंदर जब ये इतना एनर्जेटिक, इतना सोलफुल कनेक्शन आ जाता है, इतना प्योर कनेक्शन आ जाता है, तो उनसे ये संभाला ही नहीं जाता है। वो उन्हें यूनिवर्स आपके इतने ड्रीम्स दिखाएंगे, उन्हें इतने नंबर्स दिखाएंगे, उनको हर जगह पे आपका नाम दिखाई देगा, आपका बर्थ डेट दिखाई देगा, और इसी चीज़ से वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई आर दे सीइंग योर स्पेसिफिक थिंग्स एवरीवेयर। तो वो इन चीज़ों से बहुत ओवरवेलम होके थोड़ा सा इन चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाते हैं। इसीलिए वो होता है वो ओवरवेलमिंग फीलिंग से वो, अब जिसके लिए इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आ रही है उनसे ही थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे ऑब्वियसली, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आपसे बात करना कम कर देते हैं। देन इज वो अपने आप के अपने खुद के
ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ने में बहुत डरते हैं। जो उनका मास्क होता है कि मुझे सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, कि मैं इन चीज़ों में नहीं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ये सारी चीज़ें फेक होती हैं, या अगर मैंने अपना प्यार दिखा दिया तो मैं कंट्रोल खो दूंगा या खो दूंगी। तो ये जो उनका ओल्ड सेल्फ होता है, उनको न्यू सेल्फ में जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उनका न्यू सेल्फ बोलता है कि आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, आपको अपने प्यार के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दैट लव इज़ ट्रू, दिस लव इज़ ट्रू, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। तो ये जो न्यू सेल्फ उनका होता है, उसमें ट्रांसफॉर्म करने में उन्हें जो प्रॉब्लम होती है, उन्हें जो डर लगता है, उन्हें जो कंट्रोल इश्यूज होते हैं, इन चीज़ों की वजह से भी वो बहुत भागते हैं। देन इट इज़ कार्मिक बैलेंस। यूनिवर्स जो आपके बीच में इम्बैलेंस होता है, जो सेपरेशन उनकी वजह से होता है, जब सेपरेशन मतलब DF जब बहुत पोर इन करते हैं अपने रिलेशनशिप में, देते जाते हैं, एंड देन जब डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके साथ बुरा करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपके बीच में सेपरेशन आ जाता है, आपको गोस्ट कर देते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो डिवाइन टाइमिंग भी ये करवाती है कि इस सेपरेशन में उन्हें ये रियलाइज करवाया जाता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया था वो गलत था, उन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया था वो गलत था, उन्होंने जो आपको बोला था वो गलत था, कि आपको कितना बुरा फील हुआ होगा, आपका कितना दिल टूटा होगा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी इंसान का कितना दिल ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो यूनिवर्स उन्हें ये चीज़ें सिखाते हैं, और इसीलिए बहुत टाइम यूनिवर्स भी ये सेपरेशन क्रिएट करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ताकि DF अपनी वैल्यू समझे और DM भी DF की वैल्यू समझें, DM भी अपने DF की जो इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में वो समझें, और जब नेक्स्ट टाइम यूनियन हो तो वो इम्बैलेंस पे ना हो, वो दोनों की बैलेंस्ड एनर्जीज पे हो, दोनों के बैलेंस्ड यूनियन हो। तो इसकी वजह से यूनिवर्स भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना देते हैं दोनों के बीच में। देन इट इज़ कि वो अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उन चीज़ों में क्लैरिटी ढूंढने के लिए जानबूझ के भी कभी कभी अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि उन्हें कैसे अगर आपके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, मे बी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी किसी में एज गैप हो सकता है, या आपके सोसाइटीज़ मैच नहीं करती हैं, या कोई भी डिफरेंस होगा कि फैमिली नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे, ये वो जो भी DM इतने सारे इश्यूज क्रिएट करते हैं खुद के माइंड से। तो ये इश्यूज जो होते हैं, उन्हीं चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स उन्हें आइसोलेशन में रखते हैं, ये समझाने के लिए कि जो भी वो ट्रैप्स बना रहे हैं वो उनके खुद के मेंटल ट्रैप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली लोगों के साथ में रह के तो नहीं होती है, जहाँ पे बहुत केओस होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसलिए यूनिवर्स अगेन DMs को आइसोलेट कर देते हैं, ताकि वो उन्हें ये समझा पाए कि ये जो 3D वर्ल्ड की चीज़ें हैं, कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इन चीज़ों से उन्हें बाहर निकलना होगा, उन्हें अपने प्यार के लिए स्टेप अप करना होगा, उन्हें अपने मिशन के लिए स्टेप अप करना होगा। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स इज़ नॉट जस्ट रोमांस बट स्पिरिचुअलिटी भी होता है, सोल मिशंस भी होते हैं, उन्हें उन चीज़ों के लिए भी स्टेप अप करना होगा। तो बहुत टाइम ये भी रीजंस होते हैं कि वो अपने सोल रिफ्लेक्शन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। एंड गाइज आई विल लाइक टू टेल यू कि ये जो सेपरेशन होता है ये यूनियन के पहले इतना स्टिंग करता है, क्योंकि अगेन एज आई सेड, जहाँ पे केओस होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, जहाँ पे शोर होता है वहाँ पे कामनेस नहीं आ सकती है। तो वो कामनेस ढूंढने के लिए वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं, ताकि वो क्लैरिटी के साथ आपके पास आए। अगर आपके पास जब आएंगे तो आपको बैलेंस्ड एनर्जी देंगे, इस रिलेशनशिप में उतना ही पोर इन करेंगे, उतना ही इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप वाला रिलेशनशिप होगा जितना पहले था। आपको ये होगा कि DFs को सिर्फ इस रिलेशनशिप में ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगा, DM भी उतना ही काम करेंगे जितना DFs काम करती है। तो ये सेपरेशन, जो स्टिलनेस होता है, जो कामनेस, जो एकदम साइलेंस हो जाता है दोनों के बीच में, जब DMs विदड्रॉ कर देते हैं अपने आप को रिलेशनशिप में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये उनका इंडिफरेंस नहीं होता है, ये इस चीज़ों की वजह से नहीं होता है, इस फीलिंग्स की वजह से नहीं होता है कि उन्हें कुछ फील नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हद से ज़्यादा फील होता है और वो बता नहीं सकते हैं कि उन्हें कितना फील हो रहा है, और वो इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज होते हैं कि उन्हें ये सब क्यों फील हो रहा है।
तो या दीज वर द रीजंस। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके डीएम आपसे प्यार नहीं करते हैं या उन्होंने मूव ऑन कर दिया है या उनकी लाइफ में कोई और है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो तो आपके डीएम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए सेपरेशन में जाते हैं, इसीलिए कोल्ड बिहेव करते हैं, इसीलिए आइसोलेटेड बिहेव करते हैं, इसीलिए इस रिलेशनशिप को पुश करते हैं, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इन चीज़ों का लॉजिक समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, इन चीज़ों का सेंस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, सरेंडर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैस्कुलिन एनर्जी वैसे भी बहुत स्टबन होती है, बहुत जिद्दी होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर जो भी होते हैं। दोनों जेंडर्स में बहुत जिद्दी एनर्जीज होती हैं, बहुत स्टबन एनर्जीज होती हैं, तो उन्हें बहुत टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये सारी चीज़ें सेपरेशन में ही एक्सेप्ट हो सकती हैं, वरना आप किसी को कितना भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप चिल्ला चिल्ला के उनके सामने भाषण दे दो, वो नहीं समझेंगे। जब तक उनको आपकी एनर्जीज का एब्सेंस फील नहीं होगा, आपकी एनर्जीज का वॉइड फील नहीं होगा, तब तक उन्हें इस रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस नहीं समझता है। इसीलिए बहुत टाइम वो अपने आप में क्लैरिटी ढूंढने के लिए सेपरेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। एंड अगेन समटाइम्स यूनिवर्स भी ये डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि वो डीएम को कुछ लेसन सिखा पाए, वो उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस सिखा पाए। तो येस, दीज वर द रीजंस गाइस। इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू, प्लीज कीप इट, लीव द रेस्ट। अगेन वीडियोस में हैशटैग नहीं है। आपके कोई क्वेश्चंस थे, अगर आपने डिवाइन से ये क्वेश्चंस पूछे थे कि आपके डीएम आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या फील हो रहा होगा इस टाइम पे, कि उनकी फीलिंग्स कैसी होंगी, क्या उन्हें भी वही फील हो रहा होगा जो डीएफ को फील होता है। तो येस, दीज वर द रीजंस, दीज आर देयर फीलिंग्स ड्यूरिंग द सेपरेशन। गाइज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लेम द एनर्जीज। थैंक यू।